नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और प्ले जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी कुछ की फैक्ट्स को बता देता हूँ। इसका जो फुल टाइटल है वो है द मोस्ट एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जिसे विलियम शेक्सपियर ने अपने शुरुआती प्लेज में ही लिख दिया था, जिसको पब्लिश कराया गया था 1597 में। इसका जोनर है दोस्तों एक ट्रेजेडी जो 5 एक्ट्स में आई है। इसकी सेटिंग इटली के 2 शहर वेरोना और मांटुआ में हुई है। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है रोमियो एंड इसकी हीरोइन है जूलियट। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। जो लोग इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर और रेनर मार्टिन का बैच हमारे पास चल रहा है। जिन लोगों को लिटरेचर के नोट्स चाहिए वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिटरेचर के नोट्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को सिर्फ रेनन मार्टिन पढ़नी है उन लोगों को रेनन मार्टिन का बैच मिल जाएगा। जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर के नोट्स चाहिए उनको ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 2 फैमिली हैं, एक मोंटेग्यूस फैमिली और दूसरी कैपुलेट्स फैमिली। इन दोनों परिवारों के बीच में एक बहुत पुरानी दुश्मनी है जो चलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें जो ये दुश्मनी है चलती आ रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों इस प्ले के कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है इस प्ले का हीरो, जिसका नाम है दोस्तों रोमियो। रोमियो इस प्ले का हीरो है और ये हीरो जो है वो मोंटेग्यूस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा दोस्तों जूलियट जो है इस प्ले की हीरोइन है जो कैपुलेट्स फैमिली से बिलोंग करती है। ये 13 साल की एक लड़की है जिसे रोमियो से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि इनकी फैमिलीज के बीच में एक बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। दोस्तों, इस रोमियो का एक कजन भी है जिसका नाम है बेनवोलियो। ये इसका कजन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। रोमियो अपनी सारी की सारी बातें इसके साथ शेयर कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों मर्क्यूसियो ये भी रोमियो का एक फ्रेंड है। ये रोमियो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो रोमियो का बहुत ज्यादा साथ देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों टाइबल्ट। ये टाइबल्ट जैसे कि रोमियो का कजन बेनवोलियो था उसी तरह से ये टाइबल्ट भी जूलियो का कजन है। ये दोनों दोस्तों कजन है। ये जो भतीजा है वो है मोंटेग्यूस फैमिली का और जो ये टाइबल्ट है वो कैपुलेट्स फैमिली का भतीजा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस। दोस्तों ये एक सेंट है और इसका रोमियो का दोस्त भी है। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड मोंटेग्यूस जो कि रोमियो के पिता हैं। लेडी मोंटेग्यूस जो है ये रोमियो की मदर है। और दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें लॉर्ड कैपुलेट्स जो कि जूलियट के पिता हैं और लेडी कैपुलेट ये है जूलियट की मदर। दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। देखिए रोमियो और जूलियट ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इन दोनों के परिवार में बहुत पुरानी दुश्मनी चलती हुई आ रही है। ये चारों जो हैं इनके पेरेंट्स हैं, ये मोंटेग्यूस फैमिली है और ये जो है दोस्तों कैपुलेट्स फैमिली है। बढ़ते हैं समझने के लिए कुछ आगे के कैरेक्टर समझते हैं। एक नर्स है दोस्तों इस प्ले में। ये नर्स का रोल भी है, बहुत अच्छा इसका रोल है इसमें, जिसने जूलियट को पाल पोस कर बड़ा किया है। जूलियट को इसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये जूलियट अपनी सारी बातें इस नर्स के साथ शेयर कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों रोजालिन जो है दोस्तों ये कैपुलेट्स फैमिली की नीज है। नेक्स्ट कैरेक्टर है काउंट पेरिस। ये काउंट पेरिस दोस्तों किंग्समैन है प्रिंस एस्किलस के दरबार में। दोस्तों ये तो हो गए दोस्तों इसके सारे खास कैरेक्टर्स। अब समझते हैं दोस्तों इसकी कहानी को। इस कहानी की शुरुआत में 2 नौकर जो कि एक कैपुलेट्स फैमिली से है और एक मोंटेग्यूस फैमिली से है वो आपस में लड़ रहे हैं। तभी दोस्तों बेनवोलियो जो कि मोंटेग्यूस फैमिली से है वो आता है और उन दोनों की लड़ाई को बिचाने लगता है। लेकिन कैपुलेट फैमिली का भतीजा टाइबल्ट भी वहां पर पहुंच जाता है और वो आकर बेनवोलियो से लड़ने लगता है। दोस्तों वेरोना के लोग जो हैं वो पहले ही इन दोनों परिवारों की लड़ाई से बहुत ही परेशान हैं। वो जाकर इसकी शिकायत प्रिंस एस्किलस से कर देते हैं। प्रिंस एस्किलस आते हैं और इन दोनों को शांत करते हैं। इन दोनों को शांत करने के बाद वो इन्हें एक चेतावनी भी देते हैं कि फ्यूचर में तुम अगर ऐसा करते पकड़े गए तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं तो
मोंटेग्यूज पूछते हैं इस बेनवोलियो से कि जब तुम्हारी लड़ाई टाइबल्ट से हो रही थी तो ये रोमियो कहां था, रोमियो कहां था, उसने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। दोस्तों ये बेनवोलियो जवाब देता है कि रोमियो जो है आजकल खोया खोया से रहता है, उसका तो कुछ पता नहीं है, दीवानों जैसा हाल हो गया है उसका। तो मोंटेग्यूज कहते हैं जाओ उससे बात करो कि क्या वजह है पूछो। अब दोस्तों ये बेनवोलियो जाता है अपने भाई रोमियो के पास, वो जाकर पूछता है भाई तुझे क्या हुआ है, तू कहां खोया खोया रहता है भाई आजकल। वो बताता है मुझे तो एक लड़की जिसका नाम रोजालिन है उससे प्यार हो गया है, मुझे उससे शादी करनी है। ये बेनवोलियो दोस्तों अपने भाई का साथ देता है और वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुझे उस लड़की को पाने में तेरी मदद करूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों ये काउंट पेरिस जाता है लॉर्ड कैपुलेट्स के पास, वो जाकर कहता है कि मुझे आपकी बेटी जूलियट के साथ शादी करनी है। लेकिन दोस्तों ये कैपुलेट्स अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जूलियट जो है अभी वो 13 साल की है। वो कहते हैं कि तुम्हें 2 साल और वेट करना होगा, लेकिन हम आपके इस रिश्ते से खुश हैं और हम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों अब ये काउंट पेरिस को एक इनवाइट भी देते हैं, दावत है इनके यहाँ पर, कैपुलेट्स के यहाँ पर दावत है, एक फीस्ट है जिसमें ये पेरिस से कहते हैं कि आज शाम को आप हमारी दावत में आइए, जिसमें आप जूलियट से भी मिल लेंगे। जूलियट को इस बात की जानकारी ये नर्स और उसकी माँ कैपुलेट्स दोनों देते हैं और इस काउंट पेरिस की बहुत तारीफ भी करते हैं कि काउंट पेरिस ऐसे हैं, काउंट पेरिस इतने अच्छे हैं, काउंट पेरिस ये हैं और काउंट पेरिस वो हैं, इनकी बहुत तारीफ करते हैं और जूलियट को कैसे न कैसे रेडी कर लेते हैं फीस्ट में आने के लिए। जूलियट शादी के लिए तैयार नहीं होती, वो सिर्फ दावत में आने के लिए तैयार होती है और इस काउंट पेरिस से मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है कि ठीक है एक बार इसको देख तो लेते हैं जिसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। दावत आती है, सब लोग दावत में तैयार होने लगते हैं दावत के लिए। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस कैपुलेट्स फैमिली का एक नौकर जिसका नाम पीटर है वो आता है, उसके हाथ में मेहमानों की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जो इस पार्टी में लोग आने हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इस पीटर को दोस्तों पढ़ना नहीं आता। अब ये रोमियो अपने दोस्त मर्क्यूसियो और अपने भाई बेनवोलियो के साथ एक जगह बैठा है। अब दोस्तों ये रोमियो के पास आता है वो नौकर और आकर इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस लिस्ट को पढ़ने में। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो कैपुलेट्स फैमिली की पार्टी में आएंगे। दोस्तों जैसे ही इस लिस्ट को ये पढ़ने लगता है रोमियो, तो उसे रोजालिन का नाम उस लिस्ट में दिखाई देता है। वो अब प्लान बनाने लगता है कि कैसे ना कैसे हमें भी इस पार्टी में जाना है। वो रोमियो, मर्क्यूसियो और बेनवोलियो अब पार्टी में जाने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों इस पार्टी में जाने के लिए एक थीम है कि वो अपने मास्क लगाकर ही पार्टी में जा सकते हैं, जो कि इन तीनों के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जैसे ही इन लोगों को ये पता चलता है, ये लोग भी पार्टी में चले जाते हैं रोजालिन से मिलने के लिए। जब ये पार्टी में पहुंच जाते हैं तो रोजालिन तो दोस्तों उन्हें वहां नहीं मिलती, लेकिन इस रोमियो को जूलियट जरूर वहां पर मिल जाती है। अब जूलियट पहले ही इतनी सुंदर लड़की है कि रोमियो को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। अब रोमियो जाता है इस जूलियट के पास जाकर वो प्रपोज कर देता है उसे। इसका प्रपोजल रोमियो का ये जूलियट भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी ये टाइबल्ट दोस्तों रोमियो की आवाज पहचान लेता है और सीधा जाता है कहां पर, कैपुलेट्स के पास। वो जाकर बताता है, टाइबल्ट जाता है कैपुलेट्स के पास और बताता है कि यहां पर मोंटेग्यूज फैमिली का एक लड़का जिसका नाम है रोमियो, वो हमारी पार्टी में घुस आया है। लेकिन दोस्तों कैपुलेट्स उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई दंगा नहीं करना है, क्योंकि हम इस पार्टी में कोई भी लड़ाई दंगा नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों वहां पर तो वो कुछ नहीं कहता, पार्टी ओवर हो जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अब इस रोमियो को तो मिलने की चाहत होती है इस जूलियट से, वो मिलना चाहता है जूलियट से। वो जूलियट से मिलने के लिए चला जाता है, उसके घर पर ही एक दीवार पर चढ़ जाता है और जूलियट भी एक बालकनी में आ जाती है। अब ये दोस्तों रोमियो जूलियट से मिलने के लिए दीवार पर चढ़कर पहुंच जाता है और वहां पर बताता है कि मैं मोंटेग्यूज फैमिली से हूं, और जूलियट बताती है मैं कैपुलेट्स फैमिली से हूं। तब इन्हें पता चलता है ये दोनों ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो एक दूसरे के खून की प्यासी हैं, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये दोनों इस बात की परवाह नहीं करते हैं, ये अपने प्यार का इजहार करते हैं कि मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, वो तो कहता है मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों रोमियो जब वहां पर वापस आता है, वो अपने मित्र मर्क्यूसियो से कहता है कि भाई मुझे रोजालिन से शादी नहीं करनी, अब मुझे करनी है जूलियट से शादी।
अब ये थोड़ा जो मर्क्यूसियो सोचता है कि अभी तो उसे रोजालिंड से शादी करनी थी कुछ टाइम पहले, अब उसे जूलियट से शादी करनी है। लेकिन क्या करें भाई, दोस्त तो अपना है ही, कोई बात नहीं भाई, तू जूलियट से शादी कर, तू खुश रह, हम तेरा साथ देंगे जूलियट से शादी करने के लिए, ये मर्क्यूसियो ऐसा कहता है। ठीक है, योजना बनाई जाती है। अब दोस्तों ये रोमियो जो है नर्स से कहता है कि तुम जाओ और जूलियट से मेरी बताई हुई जगह पर उसे कल सुबह भेज देना। ठीक है, अब ये नर्स जाती है, जूलियट को ये मैसेज दे देती है कि तुम्हें जो है रोमियो ने कल एक जगह पर बुलाया है, वो जगह का एड्रेस उसे बताती है। तभी ये रोमियो अपने मित्र फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है और उससे कहता है कि दोस्त मुझे जो है जूलियट से शादी करनी है, जो कैपुलेट फैमिली से है। ये फ्रायर लॉरेंस सोचता है कि यदि इन दोनों की शादी हो गई तो इसी बहाने इन दोनों परिवारों की दुश्मनी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। वो शादी कराने के लिए रेडी हो जाता है फ्रायर लॉरेंस। ठीक है, अब इन दोनों के मिलवाने की व्यवस्था भी करवाता है। ये नर्स जो है इनका मिलवाने का इंतजाम भी करती है। अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं ये अगले दिन। अब रोमियो की और जूलियट की शादी हो जाती है। अब बात आती है इनकी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने की। जो वेडिंग नाइट है उसको एंजॉय करने के लिए नर्स और फ्रायर लॉरेंस एक जगह भी फिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये टाइबल्ट जो है बहुत गुस्सा है कि रोमियो उनकी पार्टी में क्यों घुस आया था, ये रोमियो क्यों उनकी पार्टी में आकर उनका काम जो है तमाम करना चाहता था। अब दोस्तों ये टाइबल्ट जाता है बोनवोलियो और मर्क्यूसियो के पास। इनके पास जाकर कहता है कि रोमियो को भेजो भाई, मैं उसके साथ एक ड्यूल, एक फाइट और एक झगड़ा तरह का जो है वो करना चाहता हूं, क्यों वो हमारी पार्टी में घुस आया था। पहले तो दोस्तों ये दोनों उसको बिचाते हैं, फिर रोमियो भी वहां पर आ जाता है। रोमियो आकर उससे कहता है कि देखो टाइबल्ट, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। क्यों रोमियो अभी लड़ना नहीं चाहता है? वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जूलियट जो है उसके भाई को वो मारे। अगर रोमियो मान लो हार भी जाता है तो भी जूलियट की हार है, और जीत भी जाता है तो भी जूलियट की हार है, क्योंकि टाइबल्ट उसका भाई है। दोस्तों ये नहीं मानता टाइबल्ट, ये लड़ने लगता है तो मर्क्यूसियो बीच में आ जाता है। मर्क्यूसियो जब बीच में आ जाता है तो ये टाइबल्ट इस मर्क्यूसियो को मार देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन रोमियो को भी बहुत गुस्सा आता है, भाई उसके तो फ्रेंड को मार दिया ना उसने, जिसने उसका साथ दिया था। अब वो जाकर इस टाइबल्ट को मार देता है। रोमियो जो है इस टाइबल्ट को मार देता है। अब दोस्तों ये जूलियट जो है अपनी नाइट एंजॉय करने के लिए, जो फर्स्ट नाइट है, वेडिंग नाइट है, उसको एंजॉय करने के लिए रोमियो का वेट कर रही होती है। तभी दोस्तों ये नर्स आकर जूलियट को बताती है कि रोमियो ने तुम्हारे भाई टाइबल्ट को मार दिया है। इसके जुर्म में प्रिंस एस्क्लस ने उसे वेरोना से निकाल दिया है। अब ये जूलियट जो है दोस्तों बहुत दुखी होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रोमियो ने उसे बिना किसी गलती के तो नहीं मारा होगा, कुछ ना कुछ गलती टाइबल्ट ने भी की होगी। तो दोस्तों ये रोमियो आता है जूलियट के पास। रोमियो से जूलियट पूछती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मार दिया। अब ये रोमियो सारा किस्सा बताता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे मित्र मर्क्यूसियो को मार दिया, जिसने हमारा बहुत साथ दिया था। टाइबल्ट ही हमसे लड़ना चाहता था और वो मुझे भी मार देता यदि मैं उसे नहीं मारता। तो ऐसा सुनने के बाद जूलियट उससे प्यार करने लगती है। वो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब अगली सुबह होती है तो वो एक दूसरे से विदा लेते हैं। अब ये रोमियो दोस्तों वेरोना तो नहीं जा सकता क्योंकि प्रिंस ने इसको निकाल दिया है, एग्जाइल कर दिया है। जूलियट अपने घर जाएगी। अब दोस्तों ये एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जब ये एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, ये रोमियो मांटुआ की तरफ के लिए निकल जाता है। जब ये यहां से जाता है तो ये जब जूलियट पहुंच जाती है अपने घर, जब ये घर पहुंचती है तो उसको कैपुलेट्स फैमिली कहती है कि तुम्हें काउंट पेरिस से अब शादी करनी है। वो शादी 3 डेज के अंदर ही हो जाएगी, 3 दिन के अंदर हम तुम्हारी शादी काउंट पेरिस से करा देंगे। अब दोस्तों ये जूलियट जो है बहुत परेशान हो जाती है। भाई नहीं, उसने तो अभी अभी नई नई शादी की है रोमियो के साथ, वो अपने पति को धोखा देकर काउंट पेरिस के पास कैसे चली जाएगी। वो इसकी सारी दुखड़ा सुनाती है अपना फ्रायर लॉरेंस के साथ। वो जाती है उसके पास, वो कहती है देखो मैं अपने पिता को तो नहीं बता सकती, ये बात कहती है जूलियट फ्रायर लॉरेंस से कि ये बात मैं अपने पिता को नहीं बता सकती कि मैंने रोमियो शादी कर ली है, लेकिन तुम्हें मुझे इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा क्योंकि वो काउंट पेरिस के साथ मेरी शादी करने वाले हैं 3 दिन के अंदर। अब ये काउंट पेरिस दोस्तों बहुत खुश है और ये फ्रायर लॉरेंस जो है बहुत परेशान है कि मैं कैसे इनकी शादी को रुकवाऊं। ये कहता है ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, क्योंकि इससे जूलियट कहती है कि तुमने अगर इस शादी को नहीं रुकवाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन दोस्तों ये फ्रायर लॉरेंस जो है एक ड्रग लेके आता है जिसको पीने के बाद जूलियट 42 आवर्स के लिए बेहोश हो जाएगी।
सब लोग उसे मरा हुआ समझेंगे। वो ड्रग लाके दवाई जो है वो जूलियट को देता है। वो कहता है कि इस दवाई को पीने के बाद तुम 42 आवर्स के लिए बेहोश हो जाओगी, तुम्हें सब लोग मरा समझेंगे। मैं इसकी खबर जो है वो रोमियो तक पहुंचवा दूंगा। जैसे ही ये लोग तुम्हें दफना कर आएंगे, रोमियो आकर तुम्हें निकाल के ले जाएगा। लेकिन इसकी जो दवाई है ये तुम्हें सिर्फ एक नाइट पहले ही पीनी है, ठीक है। काउंट पेरिस से शादी होने की बारी आती है। कैपुलेट्स फैमिली से जो है जूलियट माफी मांगती है कि मैंने आप लोगों के साथ गलत किया, मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। वो रेडी हो जाती है। लेकिन शादी की नाइट जब आती है, उससे पहले वाली नाइट, उसको जो जूलियट है वो ड्रग पी लेती है। अब सब लोग जो है वो मरा हुआ समझते हैं जूलियट को, पर उसने तो ड्रग लिया है जो फ्रायर लॉरेंस ने दिया है। अब दोस्तों ये फ्रायर लॉरेंस अपने दोस्त से कहता है कि तुम जाओ रोमियो के पास और ये सारी बातें जाकर बता दो रोमियो को कि जूलियट जो है वो मरी नहीं है, वो 42 आवर्स के लिए सिर्फ ऐसा ड्रग का नशा रहेगा, उसे लोग समझेंगे मर गई है। तो जाता है उसके पास, लेकिन फ्रायर लॉरेंस का जो दोस्त है वो मना कर देते, किसी को पता चल गया तो हम लोगों को वो तड़ीपार कर देंगे, ठीक है। दोस्तों ये फ्रायर लॉरेंस जो है उसको नहीं पहुंचा पाता खबर। तो ये जो है जूलियट वो दवाई पी लेती है शादी की एक नाइट पहले और सब लोग उसको मरा हुआ समझते हैं। दोस्तों कैपुलेट्स फैमिली बहुत दुखी होती है, काउंट पेरिस भी बहुत दुखी होती है और रोमियो का एक नौकर बैल्थजार ये खबर लेकर पहुंचता है रोमियो के पास कि रोमियो तुम्हारी जो वाइफ है जूलियट, उसने तो जहर पी लिया है और वो जहर पीकर मर गई है। ये जानने के बाद रोमियो की भी जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई है। वो नहीं जीना चाहता अपनी जूलियट के बिना। दोस्तों वो जहर लेकर आता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी एक बार बिलव्ड जूलियट को देखना चाहता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जूलियट को दफनाया गया है, जहां पर काउंट पेरिस फूलों के साथ बैठकर रो रहा है। जैसे ही वो रोमियो को देखता है दोस्तों, रोमियो पर वो हमला करने लगता है। कहता है कि जूलियट जो मरी है वो तुम्हारी वजह से मरी है, तुम्हारी वजह से जूलियट ने जहर पिया है। तो दोस्तों इस रोमियो ने क्या किया, इस काउंट पेरिस को मार दिया। काउंट पेरिस को मार दिया और जूलियट को वहां से निकालने लगा। जूलियट को जैसे ही निकालता है वो देखता है कि जूलियट तो मर चुकी है। अब ये रोमियो क्या करता है, उसको किस करता है और जहर पी लेता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद दोस्तों इस जूलियट को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि रोमियो जो है उसकी पास ही पड़ा हुआ है जो मर चुका है, जिसने जहर पी लिया है। अब ये जूलियट कहती है कि जिस जहर से रोमियो मरा है मैं भी उस जहर को पीकर मरूंगी। वो इस रोमियो के होठों पर किस करती है, लेकिन जिससे वो मर नहीं पाती। फिर वो पास में ही पड़ा हुआ एक चाकू उठाती है और खुद की आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों ये फ्रायर लॉरेंस जो है प्रिंस एस्किलस को लेकर वहां पर पहुंचता है और बताता है कि कैपुलेट्स फैमिली और मोंटेग्यूस फैमिली इस दोनों मर्डर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई की वजह से ही इन दोनों बच्चों ने अपनी जान दे दी। अब ये दोनों फैमिली, मोंटेग्यूस फैमिली और कैपुलेट्स फैमिली, बहुत दुखी हैं कि इन दोनों बच्चों ने ये क्या कर दिया। अब दोनों ये फैमिली बहुत ज्यादा पछताती हैं और ये निश्चय करती हैं कि वो अपनी इस लड़ाई को जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है इसे समाप्त कर देंगे और इन रोमियो एंड जूलियट की एक सोने की मूर्ति बनाकर वेरोना में लगवाई जाएगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां ये ध्यान रखें, ये याद करें हमेशा कि इन दोनों का प्यार कितना गहरा था। तो दोस्तों इसी के साथ ये प्ले खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक नए प्ले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।